Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 21st October. For PDF of this video, आप हमारे Telegram group Next Exam IQ को ज्वाइन कर सकते हो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सिंपली आप सर्च करके चैनल का नाम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो. डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF आपको वहाँ पे मिल जाते हैं. शुरुआत करेंगे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर 23 ईयर्स. तो कौन सी कंट्री ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा था रिसेंटली, ये जीत ली है. कल के दिन ही ये जीता. आपको बताना कि किस कंट्री ने 23 साल बाद ये ट्रॉफी जीती है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड हैज़ वॉन दिस ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर 23 ईयर्स. तो ये याद रखना है किसको हरा के ये जीता है न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड ने हराया साउथ अफ्रीका को. कौन सा कंट्री से होस्ट कर रहा था? UAE से होस्ट कर रहा था. एंड ये जो फाइनल मैच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहाँ पे न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हरा के ये वर्ल्ड कप जीत लिया. एंड 23 ईयर्स बाद ये वर्ल्ड कप जीता है. ये आपको याद रखना है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडियन वुमेंस टीम हैज़ नेवर वॉन द ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप. और अभी तक हमने, हालांकि हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट परफॉर्मेंस, वो कहते हैं ना, मेहनत कोई नहीं देखता भाई, रिजल्ट ही सब देखते हैं. एवरीवन विल सी योर रिजल्ट. आप जितने भी हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी, आप हार्डवर्क करें. अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो देखो, हार्डवर्क कोई नहीं देखता. एट दी एंड आपकी सक्सेस ही देखी जाती है कि आपने क्या अचीव किया. तो इसलिए अपने एंड से कोई भी कसर मत छोड़ो. जस्ट डू योर बेस्ट. बाकी सक्सेस हो ना हो, डैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आप जब सक्सेस ना हो तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि हाँ यार वो कर सकता था, वो नहीं किया. अपने एंड से परफॉर्म करो, बेस्ट करो. जो आप डिजर्व करते हो श्योरली यू विल गेट इट. बट एटलीस्ट अगर अपने एंड से मेहनत नहीं की होगी, फिर आप किसी को भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते. एट दी एंड आपको खुद से अपनी सेटिस्फेक्शन रखनी है कि आपने अपने एंड से कोई भी कसर नहीं छोड़ी. एंड फॉर श्योर यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. Which country has officially launched its first domestically built space station? जिसका नाम है स्पेस स्टेशन का टैंगोंग, जिसे 20 अक्टूबर कल के दिन इसे लॉन्च किया गया. So this has been done by our neighboring country, that is China. Name of this indigenously domestically built space station module, Tiangong. ये नाम आप याद रखें. एंड किसने किया? This has been done by China. Basically this initiative is a part of the China's broader mission ambition to establish fully operational space station. This is the broad objective of ambition of China. So this is a part of this space station is part of this broad ambition. टैंगोंग इसका नाम आप याद रखें, जो अभी इनिशिएटिव स्टार्ट किया. बेसिकली स्पेस स्टेशन चाइना ने बनाया, ये आप याद रखें. वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे. ऑस्टियोपोरोसिस डे जो बोन्स रिलेटेड डिजीज़ है, हमारी बोन्स को काफ़ी ज़्यादा वीक करता है, फ्रेजाइल करता है. ऑस्टियोपोरोसिस, अगर किसी को इश्यूज प्रॉब्लम चल रहे होंगे, अगर कोई छोटी सी भी चोट लगेगी, थोड़ा सा भी आप गिर जाओगे, आपकी बोन्स इतनी फ्रेजाइल होंगी, इतनी वीक होंगी कि वो टूट जाती है. तो ये डिजीज़ है. बेसिकली इसके रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड. सो इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? इसे 20 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन डे. फाउंडेशन इसे ऑब्जर्व करती है. इसकी शुरुआत 1996 से की गई थी इन यूनाइटेड किंगडम. क्या कंडीशन है? बेसिकली वीक बोन्स को काफ़ी ज़्यादा वीक करता है. आपकी विटामिन डी की कमी इज़ इम्पोर्टेंट. विटामिन डी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर बोन्स. कैल्शियम इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए. तो बेसिकली पोस्ट मैनिफेसल वुमेंस के लिए अगर मैं बात करूँ, 40-45 ईयर्स के बाद जब ये मैनिफेसल फेज़ होता है वुमेंस का, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सामने देखने को मिलती है वुमेंस के रिलेटेड भी. एंड जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनमें ये काफ़ी इशूज़ देख रहे होंगे. आपने देखा होगा कि बोन्स में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आते हैं, बोन टूट भी जाती है, जल्दी से जुड़ती भी नहीं है. तो इसी के रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स 20 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे. देखो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए. लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी आपका डाउनलोड करें. वहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक प्लस टॉपिक वाइज मॉक मिल जाएंगे. अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करें विद आवर मॉक टेस्ट सीरीज. पेट्रा एंड आर्कोलॉजिकल सिटी, इसको डिस्कवर किया इसके वहाँ के रिसर्चर ने. इस टाइप ऑफ टॉम्ब आप देखिए बिलो द माउंटेन्स, इस तरीके से इसकी रिसर्च हुई है. काफ़ी पुराना है. तो ये पेट्रा आर्कोलॉजिकल सिटी कौन सी कंट्री में अभी रिसर्च हुई है इसकी? तो ये आपको जॉर्डन में मिलेगा. ओके, जॉर्डन में आप याद रखें. जॉर्डन वही कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली लेप्रेसी, जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, उसे एलिमिनेट किया. इंडिया ने भी ट्राइकोमा, जो आइज़ के रिलेटेड डिजीज़ है, उसको एलिमिनेट किया. WHO द्वारा उसको मतलब अथॉरिटी, यानी कि एक कह सकते हो आपकी उसे अप्रूवल दे दिया गया. ट्राइकोमा इंडिया ने, जो आइज़ के रिलेटेड है, एंड लेप्रोसी जॉर्डन ने एलिमिनेट किया. ये रिसेंटली कुछ डिजीज़ एलिमिनेट हुई हैं. तो पेट्रा आर्कोलॉजिकल सिटी भी जॉर्डन में ही इसकी फाउंडेशन यानी कि रिसर्च की है वहाँ के रिसर्चर्स ने.
2000 ईयर्स ओल्ड स्केल्टन्स यहाँ देखने को मिले। इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, टू बूस्ट द रिलेशंस बिटवीन द वहाँ के रिसर्च के साथ, रिसर्च करें इन एजुकेशन सेक्टर, इन डिफरेंट सेक्टर, ये रिलेशनशिप आज बेसिकली इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन इसे लॉन्च किया गया। कहाँ पे? सो इसे लॉन्च किया गया रिसेंटली कोलकाता में। ओके, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आई एम सो सॉरी अगर मैंने यहाँ कोलकाता बोल दिया आपको, इसका जो करेक्ट आंसर वो हैदराबाद होगा। प्लीज़ मार्क इट। ये जो एसोसिएशन हुई है बेसिकली दिस हैज़ बीन डन इन बिटवीन इंडिया एंड टर्की इन हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पूरा डिटेल में लिखा है। 16th ऑफ अक्टूबर हैदराबाद में, अगेन रिपीटिंग, आई एम सो सॉरी, हैदराबाद में हुई है, डोंट मार्क कोलकाता। टू स्ट्रेंथ इंडिया टर्की रिलेशनशिप, इट एम्स टू एनहांस द कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। याद रखिए, इंडिया और टर्की की रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ हुई है? ये हैदराबाद में हुई है, याद रखें। विच सिटी इज़ होस्ट ऑफ द 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कौन सा सिटी से होस्ट करेगा? दिस विल बी होस्टेड बाय आवर कंट्री न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसका प्रेसिडेंट हमारे इंडिया ही रहती है, एंड इसके को प्रेसिडेंट फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस ने बेसिकली जॉइंटली मिलकर इसकी फाउंडेशन की थी। एंड इसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में। इसका 7th सेशन होने जा रहा है, नवंबर मंथ में होगा। एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं राइट नाउ, डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, ये आप याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच सिटी होस्टेड द SCO समिट रिसेंटली? अभी रिसेंटली SCO समिट हुई है। ओके, तो आपको बताने की किस सिटी, कौन सी कंट्री द्वारा से होस्ट किया गया? दिस हैज़ बीन होस्टेड बाय द पाकिस्तान। एंड इन विच सिटी? सो इस्लामाबाद ने इसे होस्ट किया। एंड इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूँ, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर हैज़ लेड द इंडियन डेलीगेशन। तो ये रिसेंटली अभी जो मीटिंग हुई है 16th ऑफ अक्टूबर को, SCO समिट इस्लामाबाद ने होस्ट की है। एंड इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। ये सिंपल्स आपको यहाँ पे याद रखना है। Who has been named as the new president of Indian Chamber of Commerce, taken over the role from Amya Prabhu? तो न्यू चेयरमैन बने हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ICC की शॉर्ट फॉर्म है। इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये ICC वो नहीं, ICC के चेयरमैन हमारे जय शाह हैं। ओके, जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं। एंड BCCI के चेयरमैन रोजर बिन्नी हैं। तो दिस इज़ ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो इसके जो न्यू चेयरमैन प्रेसिडेंट बनाए गए, अबुदय जिंदल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी अबुदय जिंदल, ये नाम आप याद रखें। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो ये होगी जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इन विच सिटी ऑफ UP विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेरी म्यूजियम विल बी एस्टैब्लिश? तो कौन सी सिटी में इस्टेब्लिश किया जाएगा UP के? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो ये होगी जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। देखो, रोज़ के 10 से 12 ऐसा नहीं होता कि रोज़ के 15 ही क्वेश्चन हो, 10 ही क्वेश्चन हो। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं। मेरा वो नहीं है कि यार पर्टिकुलर सेट ऑफ 12 क्वेश्चन लाने ही जैसे मर्जी आलतू फालतू करके। वी हैव टू स्टिक टू द एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट। कई बार ऐसा भी होता है सीरियसली कि मुझे 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट स्टिल 4 क्वेश्चन बिल्कुल कम लगते हैं। सो इसलिए मिनिमम तो 8 तो आपको करने ही करना है। बट कहीं मैं देखता हूँ कि यार हाँ 10 करने ही, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। सो इज़ इट पॉसिबल कि हर रोज़ के 15 से 16 क्वेश्चन बन पाएँ? बनते हैं, कभी 10 भी बन जाते हैं, 12 भी बन जाते हैं, बट वी हैव टू कीप द थिंग्स विच इज़ रेलिवेंट टू अवर एग्जाम। वी आर नॉट हेयर कि यार आपको मैं 15 क्वेश्चन दूँ आप इंप्रेस हो जाओगे, बट एट द एंड हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हमें देखना है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं। डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर करंट अफेयर सेक्शन, GS सेक्शन तो ऑलरेडी करवा रहा हूँ। कोशिश है कि मेरा कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर वाला है वो कल तक मैं कंप्लीट करवा दूँ। 90% हो चुका है, सिर्फ एक वीडियो बचा, इंटरनेट आ जाएगा। उसके बाद ईमेल एंड इंटरनेट सेफ्टी जो आपका बच गया, वायरस एंड एंटीवायरस, वो मैं करवा दूँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। वीडियो लाइक कर दिया अगर आपको पसंद आ रही है तो।